हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जाने वाला ड्रग्स है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेल वॉल इनहिबिटर्स, जो भी एंटीबायोटिक्स है, जो इस कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स है उसके ऊपर, और साथ ही डिस्कस करूंगा इन सारे एंटीबायोटिक्स के क्लासेस, किन क्लासेस से ये बिलोंग्स करते हैं, इंडिविजुअल ड्रग्स के ऊपर, मोड ऑफ एक्शन, मतलब ये ड्रग्स किस तरीके से एक्ट करती है, इस ड्रग का यूज क्या है और साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, और अलग अलग जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो किस कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन से अलग अलग ब्रांड नेम से प्रोडक्ट को बनाते हैं, इन सारे चीज़ों के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पेनिसिलिन के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स है। और ये जो पेनिसिलिन है वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। द पेनिसिलिन आर एमोंग द मोस्ट वाइडली इफेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक ड्रग्स। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और कम टॉक्सिक ड्रग है। इसके मतलब इफ़ेक्ट, जो साइड इफ़ेक्ट्स है, ये बहुत ही कम देखे गए हैं, ठीक ना। बट इंक्रीज रेजिस्टेंस हैज लिमिट देयर यूज। इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, इस वजह से इसका यूज लिमिटेड ही है। मेंबर ऑफ दिस फैमिली डिफर फ्रॉम वन टू अनदर। पेनिसिलिन का जो भी मेंबर्स है इस ड्रग क्लास के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट्स होते हैं। इसका जो मेन वजह है वो है आर सब्सिट्यूट, मतलब मिथाइल जो सब्सिट्यूएंट है वो पेरेंट रिंग से अलग अलग पोजीशन पे जुड़े होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, इसका जो इफ़ेक्ट्स है और ये एक दूसरे से डिफ़र हो जाते हैं अपने एक्शन में, केमिकल नेचर में, इसी वजह से, ठीक ना। 2,6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड जो है, ठीक ना। द नेचर ऑफ दिस साइड चेन अफेक्ट्स द एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। ये जो साइड चेन है मिथाइल ग्रुप, ये क्या करती है, अलग अलग पोजीशन पे जुड़ी होती है अलग अलग ग्रुप के साथ, जिस वजह से इसका जो है एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम वो चेंज हो जाता है। स्टेबिलिटी टू स्टोमक एसिड, क्रॉस हाइपरसेंसिटिविटी, सस्पेक्टिबिलिटी टू बैक्टीरिया, डिग्रेड इंजाइम, ये सारी चीज़ें क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब हम इस क्लास के ड्रग्स को देखें। पेनिसिलिन के जो अंदर आते हैं क्लास का ड्रग, वो है एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, डाइक्लोऑक्सासिलिन, नेफासिलिन, ऑक्सासिलिन, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, और पाइपेरासिलिन, टाइकार्सिलिन, ये सारे ड्रग्स हैं जो पेनिसिलिन क्लास के अंदर आते हैं। आप फिगर से देख सकते हैं, जो ये जो रिंग है ये है पेरेंट रिंग, बीटा लैक्टम रिंग इसे बोलते हैं, ठीक ना। और आर ग्रुप ये रहा। चूँकि ये इसी ग्रुप पे पेनिसिलिन का एक्टिविटी डिपेंड करता है, और अलग अलग पोजीशन, अलग अलग तरह से जुड़े होने के कारण इसका एक्टिविटी चेंज हो जाता है। मोड ऑफ एक्शन, ये ड्रग एक्ट कैसे करते, तो द पेनिसिलिन इंटरफेयर द लास्ट स्टेप ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, जो अपर कवर है बैक्टीरिया का, उसका जो लास्ट स्टेप होता है सिंथेसिस का, वहीं पे जाके पेनिसिलिन क्या करता है, एक्ट करता है। ट्रांसपेप्टाइडेशन और क्रॉस लिंकेज ये लास्ट स्टेप में बनते हैं। लास्ट स्टेप है सेल वॉल सिंथेसिस का, बैक्टीरियल सेल वॉल का, और इसी जगह पे क्या करता है, पेनिसिलिन एक्ट करता है और ट्रांसपेप्टाइडेशन या फिर क्रॉस लिंकेज को बनने से रोकता है। रिजल्टेंट इन एक्सपोजर ऑफ द ऑस्मोटिकली लेस स्टेबल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से क्या करता है पेनिसिलिन, इसके फॉर्मेशन को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो ऑस्मोटिकली लेस स्टेबल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। सेल लाइसिस, डैन क्या होता है, सेल का लाइसिस होता है, मतलब सेल टूट जाता है। और जब सेल टूट जाएगा तो सेल का जो भी कंटेंट है अंदर, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो क्या होंगे, सेल कंटेंट लीकेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। तो पेनिसिलिन इसी तरीके से एक्ट करती है। और इस ग्रुप का जो भी ड्रग्स है, मोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी, वो सारे ड्रग्स ऐसे ही एक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं इसका थेरेपेटिक यूज, किस तरीके से एक्ट करती है ड्रग।
तो ग्राम पॉजिटिव कोकी जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे उस पर एक्ट करती है, जैसे स्टेप्टोकोकस पेनुमिनिया, स्टेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक ना। इसी तरह ग्राम पॉजिटिव बेसिली बैक्टीरिया के ऊपर ये एक्ट करती है और इससे रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन होती है उसको ट्रीटमेंट में यूज होता है। ग्राम निगेटिव कोकी की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके ट्रीटमेंट में ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो ये ड्रग वहाँ भी एक्ट करेगा। इसी तरह स्पायरो किड्स के ऊपर भी ये ड्रग्स क्या करते हैं उसके ट्रीटमेंट में यूज होती है। ये सारे हैं इसके यूजेज। साइड इफ़ेक्ट्स, पेनिसिलिन हो या फिर इस क्लास का कोई सा भी ड्रग हो, उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपर सेंसिटिविटी, डायरिया, नेफ्राइटिस, न्यूरोटॉक्सिसिटी, हेमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, वोमिटिंग, नोजिया। ये सारे क्या है मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस ड्रग के, इस क्लास के ड्रग्स के। कंपोजिशन, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट को किस नाम से बनाती है और किस फॉर्म में, किस डोसेज फॉर्म में वो बनाती है। तो चलिए देखते हैं इसके कंपोजिशन को। तो इसका जो फार्माकोकाइनेटिक है पेनिसिलिन का वो है ओरल, ये ओरल रूट से लिया जाता है और इसका एक्शन जो है रैपिड है, ठीक ना। और मेटाबॉलिज्म ये होता है लीवर में, एक्सक्रेट हो जाता है यूरिन के थ्रू। अनमेटाबोलाइट जो भी ड्रग्स के फॉर्म है वो सारे एक्सक्रेट हो जाते हैं। इंडिकेशन एंड डोजेज ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और ये फिजिशियन जो डॉक्टर्स हैं उसके थ्रू डिसाइड किए जाते हैं इसके डोज की, कितना डोज देना है किस पेशेंट को, ठीक ना। अब एल्केम जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्ट बनाती है पेनिसिलिन का एलमॉक्स के नाम से, और ये कैप्सूल फॉर्म में बनाती है जो कि 250 mg का होता है और एक स्ट्रिप में इसके टोटल 10 कैप्सूल आते हैं। इसी तरह ये कैप्सूल्स बनाती है 500 mg का, जिसका भी क्या होता है एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल्स होते हैं। टैबलेट बनाती है 250 mg का एलमॉक्स के ही नाम से, जिसका एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होते हैं। इसी तरह एरिस्टो फार्मास्यूटिकल अपना प्रोडक्ट बनाती है एरिस्टो मैक्स के नाम से, और कैप्सूल फॉर्म में इसके 250 mg बनाती है जिसका एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल है। इसी तरह 500 mg का कैप्सूल्स एक स्ट्रिप में 15 है। टैबलेट बनाती है 125 mg का जिसका एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट है। और ये जो सिरप बनाती है वो 125 mg पर 5 ml यूज करती है पेनिसिलिन को, ठीक ना। जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको 5 ml में यूज करती है 125 mg, और टोटल कंटेंट जो होता है टोटल वॉल्यूम सिरप का वो 30 ml में, और सेम कंटेंट यूज करती है 60 ml के सिरप में। इसी तरह बायोकेम फार्मास्यूटिकल जो अपना प्रोडक्ट्स बनाती है वो बनाती है बायो मॉक्सिजिल के नाम से, ठीक ना। इस कैप्सूल फॉर्म में बनाती है और एक स्ट्रिप में इसके टोटल 10 कैप्सूल होते हैं जो कि 250 mg के होते हैं। इसी तरह ये 500 mg का कैप्सूल बनाती है जो कि एक स्ट्रिप में टोटल 6 कैप्सूल होती है। टैबलेट बनाती है 125 mg का जो एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं, और सिरप 125 mg पर 5 ml, और जो नेट कंटेंट है उसका वो 30 ml, और 60 ml में भी इसका यही रेशियो यूज करती है। इसी तरह कैडिला फार्मास्यूटिकल जो अपना प्रोडक्ट्स बनाती है वो है जेन मॉक्स के नाम से, ये अपना प्रोडक्ट बनाती है जिसका कैप्सूल है 250 mg, 10 कैप्सूल आती है एक स्ट्रिप में। इसी तरह एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल है जो कि 500 mg का होता है, और ये ड्राई सिरप बनाती है 125 mg पर 5 ml, और नेट कंटेंट होता है उसका 30 ml के सिरप में, ये इतना रेशियो यूज करती है। इसी तरह इंटास फार्मास्यूटिकल जो अपना प्रोडक्ट्स बनाती है वो मोक्जिन टा के नाम से बनाती है, और कैप्सूल में इसका है 250 mg होता है पर स्ट्रिप, और एक स्ट्रिप में टोटल 10 कैप्सूल है। इसी तरह 500 mg है, एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल। टैबलेट बनाती है 125 mg का जो कि एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट आते हैं, और टैबलेट 250 mg का एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आते हैं, और ये सस्पेंशन
जो है इसका सस्पेंशन फॉर्म वो 125 mg है पर 5 ml। नेट कंटेंट जो होती है 60 ml के सस्पेंशन में ये इस रेशियो में इंग्रेडिएंट यूज करती है। ब्लू क्रॉस जो है फार्मास्यूटिकल वो ब्लू मैक्स के नाम से बनाती है, ब्लू मॉक्स के नाम से बनाती है अपने प्रोडक्ट को। और ये भी क्या है, कैप्सूल फॉर्म में बनाती है, टैबलेट है। कैप्सूल 250 mg का है, एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल्स आती है। उसी तरह 500 mg का एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल। टैबलेट बनाती है DT 250 mg और 500 mg के फॉर्म में बनाती है ये। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।